सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर। रायपुरी में महिलाओं की नशा मुक्ति मुहिम, शराबियों से विवाद। चांगुटोला क्षेत्र में 34 गांवों में पेयजल संकट, ग्रामीण परेशान। बीती रात बालाघाट गोंदिया रोड पर खारा और चिखला के बीच हुई भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब चारों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे और इनकी इको कार डंपर से टकरा गई। मृतकों की पहचान 23 वर्षीय वीरेंद्र, 22 वर्षीय अमन के रूप में हुई है, जबकि घायल नवीन और राजकुमार को हायर सेंटर रेफर किया गया है। चारों युवक दूरसंचार विभाग में केबल जॉइंट का काम करते थे। मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर क्या हुआ कि रात में शादी में गए थे। कहाँ गए थे, कौन कौन गए थे? अभी सब दोस्तों भाई साथ में जाता था। हाँ। और आते समय कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ? चिखला कैसे हुआ? ट्रक से, डंपर से। इन लोग काय में थे? एक बार वार्ड नंबर 33 गायखुरी में अवैध शराब के खिलाफ नवजीवन नशा मुक्ति संगठन की महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। वे पिछले 3 महीनों से लाठी लेकर देर रात तक पहरा दे रही हैं और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों पर नजर रख रही हैं। रविवार रात गश्त के दौरान नदी तट पर 2 युवक शराब पीने पहुंचे। महिलाओं ने रोका तो उन्होंने गाली गलौज और मारपीट की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा फरार हो गया। घटना के बाद महिलाओं ने वार्ड पार्षद और नब्बा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन के नेतृत्व में सीएसपी वैशाली करहालिया से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई और डेंजर रोड बाईपास पर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है। मेरा नाम पूर्णिमा राउत है। मैं वार्ड नंबर 33 गायखुरी की रहवासी हूँ। हमारा 4 महीने से नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। उसी दौरान हम लोग राउंड लगा रहे थे तो 2 लड़के आए उधर से, हम उनको जानते नहीं नाम से। वो हमारे सामने शराब की बोतल निकाल के पी रहे थे। बोल रहे थे कि नशा मुक्ति वाले क्या कर लेंगे, मारो डंडा मारो डंडा। हमने आवाज़ उठाया तो हमको गाली गलौज कर रहे थे। हमने फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल पकड़ा तो हमारे पार्षद को भी गाली दे रहे थे वो लोग। हमारे पार्षद को 1 किलोमीटर दूर जाके गाली दी। और क्या घटनाक्रम हुआ? बस यही गाली गलौज। हम 4 महिलाएं थी, संभाल नहीं पा रहे थे। हमने फिर कोतवाली में थाने में फ़ोन लगाए मदद के लिए। क्या चाह रहे हैं आप लोगों? हम लोग चाहते कि उनके ऊपर अच्छी से अच्छी कड़ी कार्रवाई हो। डीएसपी मैडम को ज्ञापन देने आए थे। हमारा एक नशा मुक्ति अभियान वार्ड नंबर 33 में चलता है। इससे बहुत सारे फायदे हमारे वार्ड को भी हुए और बहुत सारे परिवार जो एक पतन की ओर था वो वापस उनको सही दिशा में हो रही। लेकिन उसी का कुछ लोग, मुझे लगता है कि कुछ लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। बाहर से आके कोई भी तत्व आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसी चीज़ को लेके कि ये खुद कैसे कर रहे हैं और इनसे कोई करवाया तो नहीं जा रहा, इसी जांच भी करवाना चाहिए। क्योंकि बाहर के लड़के हमारे यहाँ की ये कैसे बोल सकते हैं कि तुम लोग घूमने वाले थे। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम चाहते हैं उनसे कठोर से कठोर कार्रवाई तो हुई। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में जिले के पेंशनर्स की बैठक सोमवार को शहर के निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना व जिला अध्यक्ष अशोक चौबे, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे, रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार सोनवाने सहित अन्य उपस्थित रहे। इस संबंध में पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि बैठक में पेंशनरों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण को लेकर प्रयास करने आश्वासन दिया गया। इसके अलावा पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर भी चर्चा की गई। आज हम लोगों का बालाघाट में रिटायर्ड लोगों की एक बैठक हमने आयोजित हुई है। इसमें हमारे कुछ जो पेंशनर्स की ग्रीवेंसेस है उस संबंध में कुछ चर्चा भी होना है, उसका हल भी ढूंढेंगे हम लोग। काफ़ी मुद्दे हैं हम लोगों के, जैसे डीआर का मुद्दा है, धारा 49 जो है उसकी हाल में हम लोगों को समय से महंगाई राहत का भुगतान नहीं हो रहा। और भी मुद्दे हैं, कुछ इंक्रीमेंट, कुछ वेतन निर्धारण से संबंधित समस्या है हमारे पेंशनर्स की। और यहाँ कुछ जिलों में हमारे यहाँ जो डीपीओस है, जिला पेंशन अधिकारी, वो अकारण ही पेंशनर को परेशान कर रहे हैं। उस संबंध में उच्च स्तरीय कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत देवसर्रा प्लॉट में चांगटोला क्षेत्र के 34 गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए 3600 कनेक्शन लगाए गए थे। योजना का क्रियान्वयन रियान वाटर टेक प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश जल निगम की निगरानी में है। हालांकि दिसंबर माह से अब तक ग्रामीणों को पेयजल की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। प्लांट इंचार्ज के अनुसार कम वोल्टेज की समस्या के कारण पानी की आपूर्ति बाधित है। बिजली विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों की परेशानी पर अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। आखिर पानी कब मिलेगा, इसका जवाब सिर्फ बिजली विभाग ही दे सकता है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित वो गांव में सोमवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने छापामार कार्रवाई की है। हालांकि कार्रवाई को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा गया, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदी में
अनियमितता के मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू डीएसपी एवी सिंह के नेतृत्व में सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे से टीम मोगांव सोसाइटी में पहुंची थी, जहां से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बताया गया है कि सोमवार को अधिकारियों ने धान खरीदी से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल की है। हालांकि अभी अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।